पीएम मोदी ने आज अपने बयानों से बिहार की सियासी पिच पर जो पारी खेली है वो एक बार फिर से विपक्ष को तगड़ी चोट देने वाली मानी जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी पर बुधवार को एक टिप्पणी की थी, आज उसके खिलाफ बीजेपी एक्शन मोड पर आ गई है। वहीं इधर यूपी में सीएम योगी ने विकास की गाड़ी को रफ्तार देने के कई अहम निर्देश दे दिए और साथ ही जो गन्ना किसानों को कल बड़ी सौगात दी थी, खुद उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज किसानों से फीडबैक लिया है। वहीं कल एकता की दौड़ कैसे, कब, कहां शुरू होने वाली है, इन सभी खबरों के साथ अगले 45 मिनट आपको कई और बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की खबर के साथ। पीएम मोदी का कौन सा बयान विपक्ष को चुभन देने वाला है, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बिहार की सियासी पिच से जो चुनावी गेंद विपक्षी महागठबंधन के नेताओं ने बुधवार को अपनी रैलियों से एनडीए की तरफ फेंकी थी, गुरुवार को पीएम मोदी ने उसी गेंद को फुल टॉस बनाकर सीधे सिक्सर लगाने का काम किया है। राहुल गांधी ने बुधवार को छठ पूजा को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए इसे चुनावी स्टंट बताया था। पीएम मोदी को गहरी सियासी चुभन देने वाला है। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? ये हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है। और मैं जानता हूं छठ पूजा के इस अपमान को बिहार चुनाव नहीं, आने वाले सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। विपक्ष बैठे बिठाए अपने लिए खुद ही सियासी गड्ढा खोद बैठा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से छठी मैया के अपमान का मुद्दा उठाया है, वो महज बयान ही नहीं बल्कि विपक्ष के समीकरण को नुकसान पहुंचाने वाला माना जा रहा है। वो भी तब जब इससे पहले कांग्रेस ने ही बिहार चुनाव में पीएम मोदी और उनकी मां के अपमान का मुद्दा दिया था। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों ही मुद्दों को बीजेपी ने महिलाओं से जोड़ दिया है। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? तो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? दरअसल बिहार की सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी और हनक दोनों कुर्सी बनाने बिगाड़ने में सक्षम है। पीएम मोदी को तो वैसे भी महिलाओं का समर्थन और वोट दोनों मिलता रहा है। साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका गवाह है।
2020 के चुनाव में 59.7% महिलाओं ने वोटिंग की थी, जबकि पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.6% ही था। 243 विधानसभा सीटों में से 167 पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की थी। 11 विधानसभाओं में महिलाओं का वोट प्रतिशत 70 से ज्यादा था। एनडीए की ओर से सर्वाधिक 15 महिला प्रत्याशियों को जीत मिली थी। एनडीए की जीत वाली 90 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। महिलाओं का सम्मान ही बिहार में एनडीए की जीत की बड़ी वजह मानी जाती है और सरकार के ऐलानों में भी महिलाओं को काफी तवज्जो दी जाती है। चाहे अभी हाल में स्वरोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए देना हो या फिर अन्य महिला केंद्रित चल रही स्कीमें हो, एनडीए ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और इसीलिए महागठबंधन की तरफ से इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया गया उसमें महिलाओं को लेकर बढ़ चढ़कर ऐसे वादे किए गए जो बीजेपी के लिए एक और हथियार बन गया, क्योंकि आरोप है कि विपक्ष के वादों का हकीकत में पूरा होना आसमान से तारे तोड़कर जमीन पर लाने जैसा है। घोषणा कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, वो ये घोषणा पत्र नहीं है, उन्होंने अपनी रेट लिस्ट जाहिर की है। इनकी हर घोषणा के पीछे का असली मकसद रंगदारी, फिरौती, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, यही सब है। बिहार के चुनावी रण में गुरुवार को पीएम मोदी की धुआंधार 2 रैलियां हुई, एक मुजफ्फरपुर में तो दूसरी छपरा में। जगह भले ही बदली हो, लेकिन विपक्ष को लेकर पीएम मोदी के तेवर हाई ही थे। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन, जहां कट्टा क्रूरता का राज हो वहां कानून दम तोड़ता है। जहां कटुता बढ़ाने वाली आरजेडी कांग्रेस हो वहां समाज में सद्भाव मुश्किल होता है। जहां आरजेडी कांग्रेस का कुशासन हो वहां विकास का नामो निशान नहीं होता है, और जहां करप्शन हो वहां सामाजिक न्याय नहीं मिलता। यही नहीं, पीएम मोदी ने बिहारियों के अपमान का मुद्दा बिहार के बाहर का भी उठाया, फिर चाहे वो पंजाब में बिहार के लोगों के खिलाफ दिया गया बयान हो या फिर दक्षिण के राज्यों में। ये पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ऐसा खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पंजाब में भाषण किया और उस समय मंच पर उन्होंने तो भाषण किया, उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी जो आजकल पार्लियामेंट में बैठती है खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के एंगल को अपमान के मुद्दे की तरफ मोड़ दिया है और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब ऐसा हुआ है बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। अब बिहार में इसका क्या असर होगा, ये 14 नवंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे। पीएम मोदी ने